वेलकम क्लास 10। आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो क्लास 10, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज एसिड्स एंड बेसिस। हियर इन ऑन दिस स्क्रीन यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी द डिफरेंसेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड्स को। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एसिड्स के बारे में। Acids are sour in taste and derived from Greek word acidus. एसिड जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है और ये ग्रीक वर्ड एसिडस से आया है। वहीं बेसिस जो है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, इसका स्वाद बिटर यानी तीखा होता है। एसिड्स चेंज करता है ब्लू लिटमस को रेड में, वहीं बेस जो होते हैं वो चेंज करता है रेड लिटमस को ब्लू में। एसिड्स के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको फॉर्मेटिक फॉर्म में देखते हैं HCl कहते हैं, और दूसरा आपका होता है बेसिस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH। फिर एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग फार्मूला के तौर पर H2SO4 लिखते हैं। बेस जो है एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है CaOH2, एसिटिक एसिड CH3COOH और बेस के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, नेचर में पाए जाने वाले जो नेचुरल चीज़ में पाए जाने वाले जो कुछ एसिड्स हैं, जैसे कि विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज को हम लोग साइट्रिक एसिड के तौर पे जानते हैं, लेमन से साइट्रिक एसिड, टैमरिंड से टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क यानी जो दूध फट जाता है जिसको भी या फिर हम कर्ड भी कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में जो पाया जाता है वो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब है कि एसिड और बेस को हम पहचानते कैसे हैं। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए जो होता है वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, जो बताता है कि किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस में से क्या मौजूद है, उसको जो लोकेट करता है, इंडिकेट करता है, जो पहचानता है, उसे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। उसके तौर पर जैसे एक लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, एंड इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इसका कलर पर्पल होता है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। अदर एग्जाम्पल्स आर, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मरिक। ये भी जो है ये एक लिटमस सॉल्यूशन के अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं ये, जिससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी सूंघ करके पता करना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के तौर पर जो है आप देख सकते हैं, जैसे शो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये ऑर्डर, इसका जो सुगंध है वो बदल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ओनियन और क्लोव, ऑनियन यानी प्याज और क्लोव यानी कि जो लौंग है, इसके ऑर्डर उसी तरह से ऑर्डर बदल जाते हैं, इसके गंध बदल जाते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एसिड बेस इंडिकेटर में आपको बताया जा रहा है। जैसे देखिए नेम ऑफ इंडिकेटर, दूसरा आपका है कलर चेंजेस विद एसिड, कलर चेंजेस विद बेस, यानी इस ये इंडिकेटर में एसिड में कैसा कलर हो जाता है और बेस में कैसा कलर हो जाता है। जैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए तो जिस सॉल्यूशन में डाला जाए, तो अगर वो एसिड है, एसिड में उसका कलर रेड हो जाएगा और बेस में नो चेंजेस, यानी बेस जिस कलर का रहेगा वो उसी कलर का रह जाएगा। रेड लिटमस का इस्तेमाल जो करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन का अगर एसिड में डाला जाए तो देयर इज़ नो चेंज, वहीं पर बेस में जो है वह ब्लू कलर का हो जाता है। टर्मरिक, टर्मरिक का एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको बेस में डालेंगे तो बेस जो सॉल्यूशन है उसका कलर रेड कलर का हो जाता है, एक्चुअली रेड ब्राउन कलर का होता है। उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज है, अगर इसका इस्तेमाल किया तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर उसका कलर जो होता है वो रेड में तब्दील हो जाता है और बेसिक में यह येलो में तब्दील हो जाता है। फेनोप्थिलीन जो कलरलेस, ऐसे फेनोप्थिलीन कलरलेस होता है, अगर आप इसको एसिड में डालते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर के पिंक में बदल जाएगा। अब आते हैं एसिड के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। डाइल्यूट एसिड,
A dilute acids contain a small amount of acid, lower concentration of hydronium ion and large amount of water. जो डाइल्यूट एसिड होते हैं इसमें एसिड की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है. बेसिकली लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है. वहीं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करें, सो अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होता है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब हम लोग इसमें अलग अलग देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड और बेस का. तो सबसे पहला आता है रिएक्शन विद मेटल. अगर एसिड, सबसे पहले एसिड के बारे में, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है. यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसे आप अच्छी तरीके से समझेंगे. पहला एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक मेटल में डाला जाता है तो सॉल्ट के तौर पर जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. यानी एक कॉमन फैक्टर है कि अगर एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना है. और इस हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को हम लोग जिस टेस्ट से पता करते हैं उस टेस्ट को कहते हैं पॉप टेस्ट. सो व्हाट इज पॉप टेस्ट? Pop test, when a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound. मतलब कि जब आप रिएक्शन के दौरान जो गैस का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का, उस जगह आप एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे तो जैसे ही गैस इवॉल्व होगा वैसे ही, और बर्निंग कैंडल के ले जाते ही वह पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देगा. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. इस टेस्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है इसका पता करने के लिए. वहीं बेस का, अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. लेकिन एक बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि बेस के साथ सारे मेटल का रिएक्शन नहीं होता है. नाउ एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. यानी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किस तरीके से होता है. अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर बनता है. इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा. वहीं पर मेटल कार्बोनेट भी, जो मेटल बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर भी सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. हियर इज एन एग्जांपल दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस रिएक्शन. पहले रिएक्शन में आप देख सकते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन जब होता है स्टूडेंट्स, आप इस पहले रिएक्शन में आप इसको जरूर ठीक कर लेंगे अपने नोट्स में. ये रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl, और उसके बाद आप एरो देंगे. तो यहाँ चूंकि यहाँ पर मिसिंग है तो उसको आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे. तो जब सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है. वहीं मेटल बाइकार्बोनेट में आप देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. और इसको पहचानने के लिए, CO2 गैस को पहचानने के लिए लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है. लाइम वाटर टेस्ट क्या? ऑन पासिंग द इवॉल्व CO2 गैस, रिएक्शन के दौरान बनने वाले CO2 गैस को जब लाइम वाटर में से पास करवाया जाता है तो हम देखते हैं लाइम वाटर जो है क्या होता है, टर्न्स मिल्की. ये लाइम वाटर दूधिये रंग में तब्दील हो जाता है. इससे ये समझ में आता है कि रिएक्शन के दौरान बनने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है. तो इस प्रोसेस को रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसको देखें. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है, इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट यानी CaCO3 का बनता है. सो CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पर CO2 गैस का निर्माण हो रहा है.
Now reaction of acids and bases with each other to give salt and water are called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं जिसको कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन HCl के साथ होता है तो सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट एंड H2O वाटर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी मेटल ऑक्साइड का एसिड्स के साथ रिएक्शन। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड का जब रिएक्शन HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। सो अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन कलर जो अपीयर होता है ये बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यह कॉपर क्लोराइड के निर्माण की वजह से होता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं इस चैप्टर का उसके बारे में हम लोग जानेंगे।